हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एक पीएसयू बैंक के ऊपर बातचीत करेंगे। एक नहीं, बेसिकली दो पीएसयू बैंक से जुड़ी हुई खबर है, लेकिन उसमें एक पीएसयू बैंक पे ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए क्योंकि उसके लिए लेटेस्ट ये फ्रॉड की अपडेट है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक पीएसयू बैंक जिसका नाम मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पीएसयू बैंक्स की आज हालत इतनी ख़राब क्यों है। इसके पीछे कारण सबसे बड़ा जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, इन बैंक्स के साथ लूट, इन बैंक्स के साथ फ्रॉड, इन बैंक्स के साथ ईमानदारी के साथ बिजनेस लोग नहीं करते हैं। जो लोग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं वो खुद एक तरीके से कहीं न कहीं लापरवाही दिखाते हैं, जिसकी वजह से लापरवाही दिखाते हैं या जानबूझ के लापरवाही दिखाते हैं या फिर गलती से दिखाते हैं, अब ये वही जानते हैं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से सरकारी बैंकों की हालत आज बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उनके एम्प्लॉयज़ एंड जो लोग उधार लेते हैं, जो कर्जा लेते हैं, वो खुद भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। ताली आप एक हाथ से बजा देंगे, नहीं बजा पाएंगे। तो ताली दोनों हाथों से मिलकर बजती है। अगर फ्रॉड हो रहा है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरी पार्टी भी रिस्पॉन्सिबल है। तगड़े बैंक्स का आप एग्जाम्पल लेके देखिए, एचडीएफसी बैंक लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक लीजिए। क्या इन बैंक्स के अंदर जो फ्रॉड होता है, क्या वो फ्रॉड का लेवल और सरकारी बैंकों में जो फ्रॉड होता है वो फ्रॉड के लेवल में डिफरेंस आपको नज़र आता है? मुझे लगता है कि आपको नज़र आएगा। अभी मैंने आपसे एचडीएफसी बैंक के Q4 के नतीजे डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था उसमें भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट क्वालिटी के अंदर एसेट क्वालिटी के अंदर दाग थी, उसके अंदर भी कमी थी, लेकिन वो कमी सुधार की तरफ बढ़ रही है। यानी एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में गिरावट, ये एक अच्छी खबर है और ये तगड़े बैंक की निशानी है। सरकारी बैंकों के अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर नज़र आती है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण खुद सरकार है। इसके लिए सरकार को सबसे बड़ा दोषी ठहराया जा सकता है और इन बैंक्स के एम्प्लॉयज़ और जो उधार लेते हैं वो खुद भी हैं। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वो सरकारी बैंक है जिसने रिसेंटली, यहाँ आप देख सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्लासिफाई कर दिया है IL&FS तमिलनाडु पावर के अकाउंट को एक फ्रॉड के लिए। आप देख सकते हैं, इससे पहले मार्च के महीने में पंजाब नेशनल बैंक ने भी 2060.14 करोड़ के बोरोवल फ्रॉड को NPA डिक्लेयर कर दिया था। IL&FS तमिलनाडु पावर सेम कंपनी। अब देख सकते हैं यहाँ पे खबर आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी। UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को, अभी लास्ट वेडनेसडे को बताया था कि IL&FS तमिलनाडु पावर कंपनी के अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया गया है एक NPA के फ्रॉड के रूप में। जी हाँ, फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि इन्होंने जो फंड लिया था उसको किस पर्पज़ से लिया था और किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया, यानी इसको डाइवर्जन ऑफ फंड बोलेंगे। फंड को डाइवर्ट किया। यहाँ पे जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इस अकाउंट से एसोसिएटेड वो है 1315 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली, राइट। और ये जो इसके अगेंस्ट जो प्रोविज़न किया था बैंक ने 525.95, आप देख सकते हैं 1315 करोड़ का लोन दिया और उसके अगेंस्ट जो प्रोविजनिंग कितनी की है, 526 करोड़। अब रेशियो देखिए कितना कम है प्रोविजनिंग का। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या होता है, अगर 1315 करोड़ का लोन दे रहा है तो 2000 से ज़्यादा करोड़ का वो प्रोविजन करके चलते हैं। तो ये है कुशन, ये शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, झटके को, जो फाइनेंशियल जर्क आता है, जो फाइनेंशियल जो 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 जर्क आता है, जो झटके आते हैं, जो उन सभी को एब्जॉर्ब करने के लिए एडिशनल बफर कैपिटल बैंक्स के पास मोर देन सफिशिएंट होती है अगर तगड़ा बैंक है तो। सरकारी बैंकों में यही तो बात दिक्कत है। आप देखिए एक दूसरा बैंक यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, इसने 2060 करोड़ का लगभग जो है फ्रॉड डिक्लेयर किया था इसी कंपनी के अकाउंट को मार्च महीने में, मार्च 15 को। और यहाँ पे इन्होंने जो प्रोविजनिंग करी थी 824 करोड़ की प्रोविजनिंग करी थी। लोन कितने का बांटा था? 2060 करोड़ का, 824 करोड़ की प्रोविजनिंग।
इसके अलावा 15 फरवरी को एक और बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, इसने भी इसी कंपनी के INFS तमिलनाडु पावर कंपनी के 148.86 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया और इन्होंने RBI को अपडेट भी कर दिया। इनकी तरफ से जो प्रोविजनिंग करी गई थी 149 करोड़ के इस टोटल आउटस्टैंडिंग लोन के अगेंस्ट 60 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे 59.54 तकरीबन 60 करोड़। तो आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि सरकारी बैंकों की हालत आज कितनी ख़राब है और इस ख़राब हालत के पीछे कौन है जिम्मेदार। क्या हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराएं यहाँ पे? क्या हम सरकार किस इसीलिए चुनते हैं कि सब कुछ हम ही करें तो सरकार क्या करेगी? फिर सरकार किस लिए आती है? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच मेस, क्योंकि ये सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट जो होते हैं उनकी गवर्नेंस प्राइवेट के हाथों में होती है, सरकारी बैंकों की गवर्नेंस सरकार के हाथ में। सरकार अगर नहीं सुधार पा रही है इन बैंकों की बैलेंस शीट को, सुधार पा रही है इनके फाइनेंशियल कंडीशन को, तो इसके लिए सरकार पूरी तरीके से 100% रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। एम्प्लॉयज़ तो सरकार के अंदर ही आते हैं ना। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस पूरे खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जब ये खबर डिस्कस करता हूँ सरकारी बैंकों से फ्रॉड से जुड़ी हुई, तब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है देख करके, डिस्कस करते हुए भी इन खबरों को। आप लोगों का क्या ख्याल है, कब सुधरेगी ये सिचुएशन? इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट। और बैंकों की हालत अगर अच्छी नहीं हुई तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं अच्छा होगा देश के अंदर, तो फिर क्या बिज़नेस कैसे चलेगा? आप खुद बताइए ना। ये तो फिर खेल हो जाएगा पूरा। बहरहाल आगे मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट कुछ डिस्कस करते हुए। टिल देन टेक केयर।